हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलिया कट कुर्ती की कटिंग, जो आगे से ऊपर की तरफ इस तरह से होती है और पीछे से इस तरह से राउंड शेप में होती है। तो हम इसकी कटिंग सीखेंगे। मैं पहले इसका आपको पेपर पे पैटर्न बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी। जैसे शोल्डर आ गया आपके, यहाँ आर्म होल आ गया और यहाँ से सीधा। तो मैं इसकी मुझे टोटल लेंथ 44 इंच चाहिए, तो मैंने 14 इंच की इसमें चोली ली है। तो ये हम 14 इंच पर, ये जो चोली का साइज़ है ये 14 इंच पर है। बाकी 30 इंच हमारे नीचे का चुन वाला पार्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले इस तरह से, इसमें वी नेक ही आता है ज़्यादातर, जैसे वी नेक आएगा और ये जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच का गैप छोड़ना है। इसके लिए इसको इस तरह से ऊपर लेना है और बाकी जो कपड़ा कटेगा वो भी इसी तरह से कटेगा। ये जो नीचे का कपड़ा है, ये मान लीजिए आपके, तो ये है, ये इसी तरह से कटेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर इसमें इस तरह से चुना जाएगी, ठीक है। और बैक पार्ट काटने के लिए, ये तो होगा आपके फ्रंट का पार्ट, और अब हम काटेंगे बैक का पार्ट। बैक पार्ट में भी सेम थ्योरी है, बस हमारा बैक पार्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो नीचे से राउंड शेप में रहेगी। लेंथ हमने यहाँ से, जो लेंथ है इस जगह से, यहाँ से आपको 14 इंच पर ही रखना है। जो आपकी चोली की लेंथ है वो 14 इंच ही रहेगी। बस इसमें क्या है, आगे वाला जो शेप था वो ऊपर की तरफ गया है और जो पीछे वाला जो है बैक पार्ट है, ये हम इस तरह से नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। और ये वाला तो इस तरह से गोलाई में रहेगा, ये तो हो गया फ्रंट वाला। और ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, ये बैक वाला पार्ट। और फिर इसमें जो चुन जुड़ेगी वो यहीं से स्टार्ट होगी और इसकी चुन की कपड़े वाली कटिंग इस तरह से होगी इसमें, ठीक है। फिर इसमें गैदरिंग आएगी, ठीक है। और नेक तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी ले लें। और इसी कपड़े में हमको स्लीव भी निकालनी है। मेरे पास अभी टोटल 2.5 मीटर कपड़ा है, इसी के अंदर से हम लोगों को आगे पीछे का पार्ट निकालना है और स्लीव्स भी निकालनी है। तो इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा उसकी सलवार का भी बच गया, तो उसको भी जॉइंट करके कैसे भी हम करीबन 2.25 मीटर में आपके ये आलिया का ड्रेस कट के बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको कपड़े पे आपको काट के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसके कपड़े पे कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने 7 इंच लिया, जैसे आपको नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही करनी है इसको। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 12 इंच रखा है, ठीक है। ये 1.5 इंच पर आपको इस तरह से राउंड लगाना है, यहाँ से आधे इंच पर इसको डाउन रखना है। और आपको लेंथ लेनी है, टोटल हमारे पास लेंथ तो हमारे पास 14 इंच रहनी चाहिए, तो हम यहाँ 15 लेंगे। 1 इंच मार्जिन लेते हुए इस मार्जिन इस पर इस तरह से इतनी निशान लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से हमने जो लिया है इसको यहाँ से सीधा कर देंगे, ठीक है। अभी ये टोटल हो रहा है आपके पास 12.5 इंच, ठीक है। हमारी जो साइज़ है वो है 10.5 इंच, तो 1.5 इंच हमने मार्जिन रखते हुए इसको कट किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर से टोटल लेंथ है आपकी यहाँ पर 15 इंच आ रही है। आपके नेक रहेगा आपके करीबन, मतलब सिलाई करने के बाद 7 इंच का, ठीक है ना। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, 6.5 इंच आपका नेक की लंबाई रहेगी। तो इसके बाद आपने 3 इंच यहाँ पर छोड़ना है, आधा इंच मार्जिन हो गया और 2 इंच बीच का गैप हो गया। अब इस पर आपको यहाँ से इस तरह से कर्व लेते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। इसी मार्किंग पर इस तरह से ये मार्किंग ले ली जी, बस। अब आपको इस पर इस तरह से कटिंग कर देनी है। और ये अंदर का पार्ट है, तो यहाँ से हम आधा इंच और अंदर लेकर इस तरह से, और इस पर अंदर आर्म होल वाला शेप दे देंगे इसको इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। नेक लाइन हम पूरा रेडी होने के बाद ही बनाएंगे, मतलब जब स्टार्ट में करेंगे नेक लाइन कभी भी पहले से नहीं काटना चाहिए। तो अभी हम इसको यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो अब देखिए हमने ये पार्ट कट कर लिया है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, जो ये चीज़ है अब इसको आपको अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास शेप आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं से इसकी इस तरह से इसकी गैदरिंग हो जाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ जो इसकी टोटल लेंथ है उसके मिला के इसको काट लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 14 इंच पर, तो यहाँ ये ऊपर से है तो इसमें अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहाँ से कटिंग करेंगे, जो इसकी इस इस जगह से आपको लेंथ लेनी है। तो इस जगह से ये पहले 30 हमने 14 रेडी काट चुके हैं, इसको 1 इंच मार्जिन लेके 15 काट चुके हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ से 30 तो आपकी लेंथ का हो गया और 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है उसको फोल्ड वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो हम अभी ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ से स्टार्ट करके हमको यहाँ से 30 इंच तक, वो 31 इंच काटना है, ठीक है। तो हम कटिंग करते हैं। का पार्ट जो है वो कट के रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपको इसके तरह इसमें इस तरह से गैदरिंग लगेगी। अब फुल हम घेर ले सकते हैं इसमें,
इसमें पूरा घेरा गया है, इसमें कोई कटिंग एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कैसे सिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जब इसको सिलूँगी तो आपको उसको पूरी डिटेल बताऊँगी। तो ये आपका फ्रंट पार्ट आपका कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसका बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने बिछा लिया है बैक कटिंग करने के लिए। वैसे ही जैसे हम नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे हमने कट करना है। यहाँ पे 7 इंच लिया है, इधर से 7.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। वही जो हमने पीछे 12 इंच लिया था वो सेम लेना है। ठीक है, ये ले लिया है। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ये पीछे का इस तरह से आमूल का निशान लगा लेना है। ठीक है, और वही जो हमने 14 इंच पे लगाया था, 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो 15 इंच यहाँ पर भी इसी तरह से रखना है आपने। इसके बाद यहाँ पर सेम निशान मार्किंग करनी है। इधर भी ये 12 है तो यहाँ पे भी 12 रखना है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, उसमें फ्रंट में हमने इस तरह से ऊपर की तरफ कटिंग करी थी, इसमें हमें इतना ही डाउन जाना है। अब मैं कम से कम 3 से 4 इंच इसमें डाउन जाना है, इस लाइन से 4 इंच हमें डाउन जाना है। ठीक है, तो हम इधर से भी ये 4 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब आपको ये मार्किंग इस मार्किंग से मैच करना है इस तरह से, ये देखिए। और ये वी में नहीं होना चाहिए, हल्का सा राउंड में होना चाहिए। आपके वी आएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसको हल्का सा राउंड में देंगे, यहाँ से थोड़ा ऊंचा, क्योंकि हमें जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये आगे का और पीछे की दोनों मार्किंग साथ में मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ से साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा ऊपर नीचे होगा। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह राउंड रखना है, कभी भी वी शेप नहीं देना। हम जो आगे आलिया कट में देते हैं उसमें हम वी शेप देते हैं, मगर जो बैक पार्ट होता है इसका इसे बिल्कुल राउंड शेप देना है इस तरह से। बस इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जो इसमें जो पीछे नीचे गैदरिंग वाला कटिंग होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, आपके ऐसे ही यहाँ से ही आपको इसको मतलब थोड़ा 1 इंच ऊपर रखते हुए आपको लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर 1 इंच रखते हुए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये आपके यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये आपके हो गया बैक का पार्ट। वही आपकी जो भी 30 इंच की लेंथ थी यही हमने इसमें नीचे रखी थी। एक्स्ट्रा हमने टोटल इसका 45 इंच हमने कपड़ा एक साथ लेके इसको कट किया था। तो ये जो बाकी की लेंथ है वो आपके ऑटोमेटिक आ चुकी है, इसमें हमें अलग से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही नाप का ही कपड़ा लिया था। अगर आप नाप का नहीं लेते तो आपको अलग से 30 इंच का कट करके फिर इस पर ऐड करना है। नहीं तो अगर आप एक साथ ले चुके हैं तो एक साथ ले चुकेंगे। पहले वाले में मैंने फ्रंट में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे पास कितना कपड़ा बचेगा या नहीं बचेगा, इस वजह से। अब जो पीछे का है हमारे पास टोटल लेंथ इतनी बची है, 2 इंच कपड़ा बचा। अब हमको इसकी स्लीव्स रेडी करनी है, तो हम स्लीव्स के लिए इसके साइड का बचा हुआ कपड़ा यूज़ करेंगे। ये वाला आपका बैक का पार्ट हो चुका है, इसको अलग रखना है। ये आपका फ्रंट का पार्ट हो चुका है, दोनों में मार्किंग करके रख लेंगे। ये फ्रंट का है और ये वाला बैक का है, ये दोनों मैंने इस तरह से रख लिए। अब हमारे पास जो ये ऊपर के आमूल ये ऊपर का चोली काटते हुए जो कपड़ा बचा है हमारे पास ले दे के यही कपड़ा बचा हुआ है। इसी में हमें पूरी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसमें इसी में से मैं इसमें स्लीव्स निकालूंगी। तो ये कपड़ा दोनों को इस तरह से रखना है। ऊपर जॉइंट आएगा, जॉइंट में हम डिज़ाइनिंग कर देंगे कुछ भी, तो वो इतना पता नहीं चलेगा। इस तरह से इन कपड़ों को दोनों को बराबर से रखना है। ठीक है, बाकी मैं डिज़ाइनिंग जब करूँगी आपको स्लीव्स की तो उसका वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा आराम से इसकी मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है जॉइंट डालकर। ये देखिए, ये कपड़ा जो निकला है इसी में से हम लोगों को स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये इतना है, तो आपके पास सिर्फ ये कपड़ा है इस टाइम पर, ये कपड़ा, इसी कपड़े में से हमें स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, आधा इंच तो आपका जॉइंट में चला जाएगा, तो इस आप आधा इंच को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद से हम यहाँ से 10 इंच लेंगे इस तरह से, यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको राउंड में इस तरह से इसको मिलाएंगे, इससे शेप देंगे राउंड। ठीक है, और यहाँ से हमने जितना भी रखना है, मेरे को आधा इंच इसमें जॉइंट लगाने के बाद मुझे इसमें 8 इंच चाहिए, फिर बाद में वो मार्जिन भी छोड़ना होगा, इसलिए अब हमें ये दोनों किनारे मिलाने इस तरह से। ये देखिए, ये मिल गए। अभी हम इससे ज़्यादा लंबा ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास इतना ही कपड़ा है। अभी टोटल लेंथ आपके पास आ रही है 12 इंच, मुझे चाहिए कम से कम 15 से 16 इंच की मुझे स्लीव चाहिए। तो 4 इंच में जो इसका सलवार का कपड़ा है, ये वाला शलवार का कपड़ा, इसके अंदर से मैं इसके अंदर डिज़ाइन डालूंगी बाद में। तो अभी हमें जितना कपड़ा मिल रहा है उसे हमें निकाल लेना है इसमें से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कटिंग करके ये मैंने रेडी कर लिया। इसका आगे का पार्ट है जो मैं बाद में कटिंग करूँगी। इसमें से देखिए आपके 12 इंच का स्लीव्स निकल गया, बाकी मैं इसमें से ऐड करूँगी। ऐड ऑन करके इसको जो भी डिज़ाइनिंग देना है वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें से इसकी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। ये मैंने पूरा आपको 2.5 मीटर से भी थोड़ा कम कपड़ा था, उसमें मैंने आपको ये पूरा कटिंग करके बता दिया। ये फुल लेंथ बन रहा है, कम से कम 44 इंच ये रेडी बनेगा। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 मीटर कपड़ा है तो ही आप आलिया कट बना सकते हो। और ये पूरा फ्री साइज़ कम से कम फुल साइज़ वाली औरत के लिए बन रहा है। और आप और भी ज़्यादा साइज़ है आपका तो भी आप इसमें बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको डबल XL, ट्रिपल XL तक आपका इस 2.5 मीटर में ये काम हो जाता है। तो ये मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, स्लीव्स की कटिंग कर ली।